यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डब डब बोले, अगमन गम के भेद खोले। उनका डमरू डब डब बोले, अगमन गम के भेद खोले। ऐसा भक्तों को रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब करवट बदले, हाथ चमकते अगले पिछले। जब जब करवट बदले, हाथ चमकते अगले पिछले। देखा जोग जगाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुझको प्रेमी को बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुझको प्रेमी को बिसराया। अब तो मुझे बचाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, हद के संसार की वाहियात बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि में सदा रॉयल ख्यालात चलते रहे। बच्चे रोज की समझानी है, फिर भी संसार की बातें ही बुद्धि में चलेंगी। मेरा देह, मेरे देह की व्यवस्था, मेरे देह के संबंधी, यही माया उछलेगी। बच्चे चेक करो कौन सी माया में सारा दिन कट जाता है। सारी देह की माया, देह की व्यवस्था, देह का खान पान, देह के वस्त्र अलंकार। अपना ख्याल कब चलता है बच्चे? सारे दिन भर में। रॉयल ख्याल कौन सा है? अपना ख्याल, आत्मा का ख्याल, लाइट का ख्याल, सितारे का ख्याल, बिंदी का ख्याल। ये रॉयल ख्याल है। चलता है बच्चे कभी? अभी जब मैं कह रहा हूं तो चलाने की चेष्टा कर रहा होगा, पर बच्चे इसका कोई अर्थ नहीं। ये तो पराया है, क्योंकि मैंने कहा है तब तू देख रहा है। शायद तुझे अपने से आत्मा देखनी ही नहीं है, शायद तू आत्मा ही नहीं होगा, इसलिए तू इसमें नहीं आ पा रहा है। बाकी सब तुझसे हो रहा है, बाकी सब करना तुझे अच्छा लग रहा है, बस इस अवस्था में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि शायद तू आत्मा नहीं होगा। देख बच्चे, सारे दिन भर में क्या चलता है? संसार। आपको पता है इस देश में क्या हुआ, उस देश में क्या हुआ, इनका क्या हुआ, उनका क्या हुआ। संसार की वाहियात बातें। देख बच्चे, दिन भर क्या चलता है। और आजकल तो मोबाइल आ चुका है, दिन भर सुनो वहां से, और कोई नहीं, साथी सहयोगी एक ही है, मोबाइल। दिन भर उससे बातें करो, उस पर बातें सुनो। समझ की बात है बच्चे, कभी उससे दूर रहा करो, तब अपने नजदीक आ जाओगे। समझ की बात है बच्चे। पता नहीं है तुम्हें, तुम कब फंस गए उसमें। कभी बच्चे अनुभव करो, बिना मोबाइल के जीवन कैसे होगी, बिना इसके, बिना इंटरनेट के लाइफ कैसी होगी। तुम स्वयं विचार करो, अनुभव करके देखो कैसे लगता है, किस प्रकार की लाइफ होगी। समझ की बात है बच्चे सारी। होश में आ जा, संसार की बातों को छोड़, अपने में आ जा, अपना चिंतन कर। तू जिसका चिंतन करेगा वो जागेगा। 8 घंटा चिंतन करना पड़ेगा रोज। जिसका चिंतन करेगा वो जागेगा। सूत्र समझ। नौकरी का चिंतन कर, नौकरी अच्छी हो जाएगी। बिजनेस का चिंतन कर, बिजनेस अच्छा हो जाएगा। घर परिवार का चिंतन कर, घर परिवार अच्छा हो जाएगा। या फिर अपना चिंतन कर, तुम अच्छे हो जाओगे। मर्जी तुम्हारी बच्चे, चिंतन किसका करना है, पर 8 घंटा समय बिताना पड़ेगा, कम से कम 8 घंटा स्वचिंतन में, आत्मचिंतन में। बच्चे विचार कर, बिता सकता है, बिता पा रहा है हिम्मत इतना समय बिताने की? 8 घंटा स्वचिंतन में। यह कहेगा क्या करे, नौकरी है, धंधा है, घर परिवार देखना है, संभालना है, समय तो नहीं मिल पाता। कोई बात नहीं बच्चे, जो गति होगी देखेंगे। नहीं समय मिल रहा है, उस स्कूल कॉलेज में बच्चे टीचर को सुनाते हैं, क्या करे सर, नौकरी भी करनी पड़ती है, घर भी संभालना होता है, घर में खाना भी बनाना पड़ता है, माँ बाप बीमार हैं, फिर पढ़ाई करेंगे। टीचर वही कहता है, ठीक है मुझे कोई आपत्ति नहीं, एग्ज़ाम में जितने मार्क्स आएंगे उतने ही दे दूंगा। इस पर
कोई रहम नहीं करूँगा मैं कि तुझे घर संभालना पड़ रहा है, नौकरी धंधा करना पड़ रहा है, माता पिता के लिए खाना बनाना पड़ रहा है, परिवार का ध्यान रखना पड़ रहा है, तो मैं क्या एग्ज़ाम में तुझे एक्स्ट्रा मार्क्स दे दूँ? ये सब नहीं करता मैं। वो टीचर भी कहता है, ये टीचर भी वही कहता है, तुझे जितने कारण देने दे। होशियार बच्चे, वो भी गरीब घर से होते हैं, होशियार, नहीं होता पैसा, वो भी कई काम धंधा करके पैसा कमाते हैं, पर पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देते हैं। वो भी परिवार संभालते हैं, वो भी खाना बनाते हैं, वो भी सब परिवार में करते रहते हैं, पर पढ़ाई में कारण नहीं देते, पढ़ाई करते रहते हैं। देख बच्चे, विचार कर अपने से पूरा पूरा, तू करता है, तुझसे होता है क्या ये सब? तू कर पा रहा है क्या, या कारण दे रहा है? कारण देने वाले बच्चे बाप को पसंद नहीं है। क्या करे बाबा, आत्मा देखने की चेष्टा करते हैं, पर सिर दर्द होता है, दिमाग हैंग हो जाता है। हाँ ठीक है भाई, नहीं दिख रही तो नहीं दिख रही, अंत में देखेंगे जो करना है। क्या करे बाबा, आत्मचिंतन करने की कोशिश करते हैं, पर हो नहीं पाता। नहीं हो पाता तो नहीं हो पाता, अंत में देखेंगे जो करना है। जो पाएगा वही तुझे पाएगा, मिलेगा। क्या पाया तूने? कुछ भी तो नहीं। दे अभिमान को, जो पाएगा वही पाएगा, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा बच्चे। तू यहां जो पाएगा वही पाएगा, ध्यान में रखना। तू ये नहीं सोच सतयुग में कुछ और पा सकता है, त्रेता में, द्वापर में। नहीं बच्चे, ये सब नहीं होता। जो पाया वही पाया, खत्म हो गई बात। संगम पर स्वयं से विचार कर, किन बातों में अपना समय गवाते हो। समझ है बच्चे, तुम जिन सेवाओं में अपना समय गवाते हो, शायद कोई और भी कर सकता है। तुम उसी समय में आत्मचिंतन कर सकते हो, आत्मिक स्थिति का अभ्यास कर सकते हो, पर नहीं बच्चे, तुम्हें ही करनी है सेवा। संस्कार जो बना है सेवा का, समझ की बातें है बच्चे। हद के संसार की वाहियात बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सारे दिन भर में कितनों को आवाज लगाते हो, सोचो, वही आवाजें अगर अपने आप को लगाए तो। सारे दिन भर में कितनों की आवाजें सुनते हो, कोई तुम्हें पुकार रहा है, वही तुम स्वयं को पुकार रहे हो, वो आवाज सुनी तो। सारे दिन भर में कितनों को देखते रहते हो, वही अपने आप को, स्वयं को देखा तो। सारे दिन भर में कितनों के प्रति बुद्धि में क्या क्या चलता है, वही अगर अपने प्रति चला तो। जो दूसरों के प्रति चल रहा है, मैं तुझे कुछ चेंज करने के लिए नहीं कह रहा, अशुद्ध चल रहा है ना, तो अपने प्रति भी अशुद्ध चला। देख क्या क्या अशुद्धता है अंदर। तू जो दूसरे की बात कर रही है, ऐसे वो वैसे वो वैसे, तू देख अपने अंदर, कहीं तू ऐसा तो नहीं है। आत्मा की बात कर रहा हूं, चेक कर भाई बुद्धि में। देख सारे दिन भर जिनका चिंतन करता है मन में, वही अगर अपना करे तो। सारे दिन भर में जो तेरे अंदर अलग अलग संस्कार इमर्ज होते, वही अगर आत्मा को लेकर इमर्ज हो जाए तो। बच्चे सोच, सब कुछ तेरे प्रति हो सकता है, पर तू करने के लिए राजी नहीं। तेरी माया ने तुझे पकड़ लिया है, तू व्यस्त हो गया है संसार में, संसार की बातों में। देख बच्चे, विचार कर अपने से, पूर्ण रूप से विचार कर, कहा है तू। ध्यान में रखना, अंत समय में कोई नहीं होगा साथ, जो तूने कमाया वही होगा, बाकी कोई नहीं होगा बच्चे। बहुत बच्चे इस भ्रम में रहते हैं कि हाँ बाबा हमें साथ लेकर जाएगा। बच्चे, बाबा तो सिर्फ लाइट में आए हुए बच्चों को साथ लेकर जाएगा। जो लाइट में आए ही नहीं,
उनका धर्मराज है, उनका मैं नहीं हूं। वो जाने और धर्मराज जाने, मेरा कोई संबंध नहीं उनसे, क्योंकि वो मेरे बच्चे नहीं हैं। बच्चों ध्यान में रखना, अगर तुम लाइट के फॉर्म में हो तो ही तुम मेरे बच्चे हो, अगर सितारे के फॉर्म में हो तो ही तुम मेरे बच्चे हो, वरना नहीं हो बच्चे। मिट्टी मेरी संतान नहीं है, लाइट वो सितारा मेरी संतान है, मिट्टी नहीं बच्चे। तुम कौन से फॉर्म में हो, मिट्टी या सितारा? ये मिट्टी तो देवताओं ने रची है भाई, इसका और मेरा कोई संबंध नहीं है। देवताओं ने बनाई हुई मिट्टी है ये। जैसे आजकल के तुम्हारे दुनिया के वैज्ञानिक रोबोट्स बना रहे हैं सेवाओं के लिए, वैसे देवताओं ने मनुष्य बनाए उनकी सेवाओं के लिए। क्या बड़ी बात है। आज भी देखो इजिप्शियन की हिस्ट्री, उसमें बड़े बड़े देवता दिखाते, छोटे छोटे मनुष्य दिखाते, वो कामकाज करते रहते हैं, नौकर चाकर के रूप में दिखाते हैं। कोई कोई आज बड़े रईस हैं, उनके घर में रोबोट्स हैं सेवा करने के लिए। सेम बात है भाई, तुम कौन हो देखो, मिट्टी के कॉन्शियसनेस में तो नहीं अटके। ध्यान में रखना, ये मिट्टी बनी ही थी सेवा के लिए, नौकर के रूप में, सेवक के रूप में। तुम अगर मिट्टी के कॉन्शियसनेस में हो तो तुम भी नौकर हो, तुम मालिक नहीं बन सकते। मिट्टी कभी मालिक नहीं बन सकती बच्चे। इस मिट्टी का मूल स्वभाव संस्कार ही है नौकर चाकर। समझ की बात है। इसलिए बहुतों को कहा था मैंने नौकरी धंधा निवृत्ति ले लो, पर नहीं, राजी नहीं होते। उनकी मिट्टी मजबूत है, सेवा के संस्कार कड़े हैं, देवताओं ने बनाई हुई, किस कुल की आई हुई वो मिट्टी मजबूत है, इसलिए निकल नहीं पा रहे। परमात्मा आने के बावजूद संस्कार कड़ा जो है, आत्मा कुछ नहीं कर पा रही, मिट्टी का संस्कार कड़ा है। बच्चे, मिट्टी मेरी संतान नहीं है। अगर तुम मिट्टी के कॉन्शियसनेस में हो तो तुम ऐसे ही जियोगे और ऐसे ही मिट्टी में मिल जाओगे। समझ की बातें हैं। होश में आ जा बच्चे, पूरा पूरा देख किस कॉन्शियसनेस में है। सारी समझ की बातें हैं बच्चे, वंडरफुल ड्रामा है। मिट्टी हो तो मेरी संतान नहीं हूँ, मेरी संतान सिर्फ लाइट है, लाइट का सितारा है, मिट्टी नहीं। देख चिंतन कौन सा चलता है, संसार की बातों का। मेरे माता पिता पति पत्नी बच्चे, अरे तेरे कहाँ है, तेरे मिट्टी के हैं, और उसमें तू जान अटकाए बैठा है। मेरे मेरे मेरे, मेरा खाना पीना वस्त्र अलंकार घर गाड़ी बंगला व्यवस्था, अरे तेरी कहाँ व्यवस्था है, तेरे मिट्टी की व्यवस्था है वो, तुझे खबर भी नहीं। अन्न किसको लगता है, मिट्टी को। वस्त्र मिट्टी को पहनाए जाते हैं। घर गाड़ी बंगला किसको चाहिए, मिट्टी को। समझ की बात है। तू उस होश में है नहीं, आत्मिक स्थिति के होश में आ जाए तो जो मिलेगा तेरे लिए उसमें राजी रहेगा। होश में आना बच्चे। देख विचार कर क्या बुद्धि में चलता है। अभी भी मुरली में बैठा है, क्या चल रहा है, संसार या स्वयं का चिंतन चल रहा है, आत्मचिंतन। विचार कर। सारे दिन भर तेरी बुद्धि भटकती रहती, खान पान वस्त्र अलंकार व्यवस्था, इसी में तू खोया हुआ रहता है सारे दिन भर। कभी कोई समय है क्या, 1 घड़ी 2 घड़ी, जिसमें तू अपने आप में खोया हुआ है? एक दिन में 24 घंटों में 24 मिनट भी निकलते हैं क्या, जिसमें तू अपने आप में खोया हुआ है? विचार कर बच्चे, पूरा पूरा। समझ की बात है सारी। बच्चे तुझे होश ही नहीं है, बेहोश है। तू आज भी नौकर है, शायद नौकर ही बनकर मरेगा माया का। तुझे तेरा होश ही नहीं।
शायद तू तेरे होश में ही नहीं आना चाहता। शायद अच्छा खान पान ना हो तो मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती, माया। अच्छी व्यवस्था ना हो तो मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती, हाजी नहीं करेगी, ऊपर नीचे हो जाएगी। मिट्टी जो है उसको अपने हिसाब से चाहिए। जो परमात्मा दे वो अगर तुझे कबूल नहीं है, संभल कर रहना। माया के संस्कार कड़े हैं, तुझे अपने हिसाब से कुछ चाहिए, वही माया है, वही तेज माया है बच्चे। अपने हिसाब से। तेरा हिसाब कहाँ है बच्चे? आत्मा का है भी नहीं, सब माया का हिसाब है बच्चे। देख संसार की बातों में कितना व्यस्त रहता है। पूरा विचार कर। मैं ये नहीं कहता संसार ना कर, वो तो जब तक मिट्टी है तब तक संसार करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, कोई चारा नहीं। और जब तक मिट्टी है तब तक संसार करना पड़ेगा। पर संसार करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। सन्यासी भी संसार कर रहे हैं, हिमालय में बैठकर उनके शरीर को जो लगता है वो दे देते हैं। शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करना, इसका नाम है संसार। पर शरीर की आवश्यकताओं में ही रहना, इसका नाम है माया। सिंपल बात है, समझ है बच्चे? होश में आना, जागृत हो जाना, शरीर की व्यवस्थाओं में ही रहना, ये कहाँ का ज्ञान है? सारे दिन भर विचार कर, कहाँ का ज्ञान है? बच्चे तूने कभी सोचा नहीं तेरा रूटीन कैसे चलता है? सुबह उठता है, जो भी याद किया नहीं किया, मुरली, नहाना धोना, चाय नाश्ता, मुरली, जो भी है, वापस तू कुछ संसार का करेगा, वापस खाएगा पिएगा, आराम करेगा, वापस शाम को उठेगा, चाय नाश्ता करेगा, शाम को नमाज शाम में बैठा तो बैठा, रात को खाएगा, वापस सो जाएगा। पोता मिल दिया तो दिया। विचार कर कितना समय लगता है तुझे 1 घंटा खाना बनाने में, 1 घंटा खाना खाकर व्यवस्था करने में, वापस जैसे थी वाइंड अप करने में 2 घंटे। कभी सोचा नहीं 2 घंटा आत्मिक स्थिति के लिए लगाए, आत्म कल्याण के लिए लगाए, पर तुझे लगाना नहीं, इसलिए तुझे मिल नहीं पा रहा है। समय उससे ही मिलता है जिसकी कड़ी चाहना होती, वरना समय नहीं मिल पाएगा उन बातों के लिए। कितनी भी कोशिश करो, तुम्हें जब तक दिल से नहीं लगता, तुम संसार में व्यस्त रहोगे पूरा पूरा। क्योंकि दिल से नहीं लगता ना कि उस अवस्था में जाए। बैठे, नहीं मिला भोजन तो भी चलेगा, मुझे उस अवस्था में जाना है। नहीं हुई नींद तो भी चलेगा, मुझे उस अवस्था में आना है। कभी नहीं लगता। देख बच्चे, नींद का ख्याल कितना होता है तुझे? 6 घंटा 8 घंटा नींद होनी ही चाहिए। मैं ये नहीं कहता नहीं करो, मैंने ये सूत्र बताया है, करनी है, शरीर की आवश्यकता है। पर उसकी कितनी केयर होती है? भोजन की कितनी केयर होती है? उतनी केयर अगर स्व आत्मा की करे तो बच्चे विचार कर। उतनी केयर अपनी बुद्धि की करे, मन की करे, संस्कारों की करे तो विचार कर बच्चे। उतनी केयर योग की करे तो, उतनी केयर सकाश की करे, उतनी केयर पढ़ाई की करे तो, पर तू करता नहीं। समझ की बात है बच्चे। रात होती है, देर रात हो गई, बच्चे कहते अभी नींद आ रही है, अभी सो जाते। पर ऐसे दिन भर में कभी कहा नहीं बहुत समय गया, अभी हम जरा आत्मिक स्थिति में बैठते हैं। इरिटेट होके कभी कहा नहीं तुमने? बहुत समय गया, अभी जरा हम याद में बैठते हैं, बहुत टाइम पास हो गया सेवाओं में, अभी जरा हम आत्मिक स्थिति में बैठते। अरे कितनी देर हो गई, भोजन अब तक बना नहीं? कभी ये कहा नहीं?
अरे कितनी देर हो गई, याद के लिए नहीं बैठ पा रहे हम लोग? कभी कहा है? नहीं, कोई नहीं कहता। देहाभिमानी जो है, बॉडी कॉन्शियसनेस वाले, उनको अपनी पड़ी है शरीर की, अपनी तो पड़ी ही नहीं। अपनी पड़ी क्यों कहा? क्योंकि मायावी है, इसलिए अपनी तो पड़ी ही नहीं। क्यों कहा? क्योंकि आत्मिक स्थिति में नहीं है, अपने में नहीं है। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। देख क्या चलता है सारे दिन भर में बुद्धि में। ब्रह्मा के बुद्धि में क्या चलता था? मम्मा के, जगदीश के। विचार कर बच्चे, बुद्धि में क्या चलता था? तेरे बुद्धि में क्या चलता है सारे दिन भर में? स्वचिंतन चलता है? मुझे तो लगता है नहीं चलता बच्चे तेरे बुद्धि में। समझ की बात है सारी। बच्चे होश में आ जा पूरा पूरा। देख, हद के संसार की वाहियात बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ध्यान देना बच्चे, तो जागरूक होना, होश में आना। बच्चे देख, सारे दिन भर में बुद्धि में क्या चलता है? सारे दिन भर में आत्मा चलती है। विचार कर, या फिर संसार चलता है। तुझे जो अच्छा लगे बुद्धि में चला, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो अच्छा लगे, तेरी अपनी मर्जी, क्योंकि तेरी अपनी लाइफ है। नरक बनी तो तेरी बनेगी लाइफ, स्वर्ग बनी तो तेरी बनेगी। बुद्धि में चलता क्या है? तू स्वयं विचार कर बच्चे। सारा ड्रामा है, बाकी आपकी मर्जी। समझदार स्वचिंतन में बैठेगा, मैं आत्मा, देखता रहेगा। जैसे स्वरूप खो जाएगा, वापिस मैं आत्मा, देखता रहेगा। पहले इसे पक्का करेगा, फिर देखेगा मेरी बुद्धि ठीक तो है। बुद्धि के ऊपर चिंतन चलता रहेगा। बुद्धि में क्या क्या विजन आता है, क्या क्या इमेजिनेशन आता है, बुद्धि क्या क्या कल्पनाएं करती है, इनमें से मेरे काम का क्या है, उसकी साफ सफाई करता रहेगा। समझदार, ये नहीं चाहिए। बुद्धि को कहेगा आज से ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं चाहिए। कल भी कहा था, कल परसों लिस्ट बनाओ, पता नहीं किसने बनाए और किसने नहीं बनाए, आप जानो। मेरा काम है बताना। जिनका भाग्य नहीं है वो रोज की श्रीमत मेरी पालन नहीं कर पाएंगे, और जिनका भाग्य है मन में ही सही पर कुछ न कुछ पालन जरूर करेंगे, कुछ न कुछ। क्योंकि समझदार समझ जाते हैं बाबा 5000 साल के बिना ये ज्ञान नहीं बताएगा, और वापस गारंटी नहीं कि ये ज्ञान सुनने के लिए हम होंगे 5000 साल के बाद। समझदार बच्चों को पता चलेगा ये ज्ञान दोबारा नहीं मिलेगा। उदाहरणा करेंगे, रोज बाबा ने जो भी कहा है उसमें से थोड़ा तो करेंगे, भले मन में ही सही पर करेंगे। वो समझदार बच्चे। ना समझ, कभी किया कभी नहीं किया, ऐसे चलेंगे। कहेंगे क्या करे, सेवा में भूल गए, याद नहीं रहा। समझ की बात है। ना समझ को नींद, भोजन, आराम पसंद होता है। ना समझ, ऐसे नहीं कि तीनों भी एक साथ, तीनों में से एक भी पसंद है तो भी ना समझ हो। समझदार अपना कल्याण पसंद करता है। समझदार। देख बच्चे, तू कौन है, ना समझ या समझदार? तू अपने से विचार कर, तू कौन है? सारी समझ की बातें है बच्चे, सारी की सारी। समझदार अपने कल्याण के पीछे लगेगा। देख बच्चे, बुद्धि को क्या चाहिए जिससे तू सुखी हो जाएगा?
और बुद्धि में क्या नहीं होना चाहिए जिससे दुख भाग जाएगा। तू सोच बच्चे, तू कभी सोचता ही नहीं और कहता है मेरे जीवन में ऐसे क्यों हो रहा है। जो बुद्धि चल रही वही जीवन में होगा, जैसे मन दौड़ रहा है वही जीवन में होगा, जिस प्रकार के संस्कार इमर्ज हो रहे वही जीवन में होगा। जीवन बदलना चाहता है तो इनको बदल। जीवन का बदलाव मन बुद्धि संस्कार का बदलाव है बच्चे। तो इसे समझ ही नहीं पा रहा है। ये पुराना लैपटॉप है, इसमें अगर नई सिस्टम डाल दी लैपटॉप नया हो गया। डजंट मैटर उसका हार्डवेयर पुराना है, दिखने में वो पुराना है, पर सिस्टम तो नई हो गई ना, अभी कार्य भी तो नया करेगी। सिस्टम को बदल बच्चे। तू सिस्टम को बदलने की चेष्टा नहीं कर रहा है, तू अपने आप को बाहरी रूप से बदलना चाहता है, दिखावे के रूप में। अरे बच्चे, वो एआई के रोबोट्स भी प्यार से बात करते हैं। बच्चे रोबोट्स देखे एआई वाले, वो भी बड़े प्यार से बात करते हैं। देख जरा यूट्यूब पर देख, बड़े रिस्पेक्ट से बात करते हैं। और वो खुद भी कहते हैं सभी को रिस्पेक्ट रिगार्ड से बात करनी चाहिए। तो क्या वो आत्मा हो गई? तो उससे भी ज्यादा ज्ञान उसे है, तो क्या वो आत्मा हुई? जैसे मैं ज्ञान दे रहा हूं वो भी दे सकता है कर्मों का ज्ञान, तो क्या वो आत्मा हुई? समझ है बच्चे? तो उसे कोई भी सवाल पूछ, वो तुझे जवाब दे देगा बड़े अच्छाई से। उसे केयर है इस यूनिवर्स की, तो क्या वो आत्मा हुई? तुझ में और उसमें क्या अंतर है बच्चे? बल्कि वो बेहतर है तुझसे। किसी रोबोट को पूछो फलाने टॉपिक पर ज्ञान दे दो, वो दे देगा आपको, बड़े प्यार से समझाएगा। कोई भी बात उसे पूछो वो समझाएगा। जीवन में कैसे चलना चाहिए वो भी समझाएगा, कैसे कर्म करने चाहिए वो भी समझाएगा, जीवन किसका नाम है वो भी समझाएगा। पर क्या वो आत्मा है? नहीं। देख बच्चे, देवी देवताओं ने उनकी सेवा के लिए जो रोबोट बनाए उनका नाम है इंसान। फिलहाल जिस तन में तू बैठा है मैं भी बैठा हूं, वो भी बहुत अच्छे थे। मनुष्यों ने जो रोबोट बनाए वो रोबोट ही है, एआई, अपनी सेवा के लिए। दोनों में अंतर कुछ नहीं है, बस मनुष्य रोबोट और देवताओं में अंतर लाइट का है। जिसमें लाइट है उसी में चैतन्यता है। देख तुझे तेरे लाइट दिख रही, वरना बच्चे सब अज्ञानी हो। कर्मों का ज्ञान क्या बताओगे, वो रोबोट बेहतर बताएगा। वाणी क्या बताओगे, वो रोबोट अच्छे से बताएगा। दृष्टि विचार क्या बताओगे तुम, वाइब्रेशंस के बारे में क्या बताओगे, वो रोबोट बेहतर बताएगा। समझ है बच्चे? ब्राह्मण और मनुष्य बस लाइट का फर्क है और कुछ भी नहीं। लाइट को कुछ भी ना आए फिर भी लाइट लाइट है, और रोबोट को सब कुछ आए फिर भी वो रोबोट ही है। तू कौन है? देख, लाइट दिख रही, अभी इस घड़ी भी तुझे लाइट दिख रही तेरी। समझ है बच्चे? मैं लाइट की बात कर रहा हूं फिर भी तुझे लाइट नहीं दिख रही। क्या माया होगी तेज आपकी। सारी समझ की बातें हैं बच्चे। समझदार बनना। उस लाइट की कभी केयर की है? उस लाइट के प्रति कभी सोचा है? कल्याण किसका होना है? उस लाइट का। उच्च अवस्था में कौन जाएगी? वो लाइट। मुक्ति कौन पाएगी? वो लाइट। जीवन मुक्ति किसे मिलेगी? लाइट को। परमात्म मिलन कौन करती? वो लाइट। पर क्या इन सब में वो लाइट है? विश्व कल्याण कौन करेगी? वो लाइट। लाइट है क्या? विचार कर। लाइट ही नहीं है और तू लाइट की सारी बातें करने की चेष्टा कर रहा है।
नहीं हो सकता बच्चे ये सब। लाइट को देख अपने अंदर, लाइट दिख रही है? ड्रामा। संभल कर रहना मेरे बच्चों, एक समय आएगा कि उस समय के बाद जिनकी लाइट प्रत्यक्ष रूप से उन्हें दिख रही, उन्हें स्वयं को, वही मेरे साथ चल पाएंगे। बाकी सब बुझे हुए दिए नदी में, ये जो संसार रूपी नदी है ना, उसमें फेंक दिए जाएंगे। क्या करते हैं? दिवाली के बाद दियों को नदी में छोड़ देते हैं, स्वाहा करते हैं। यही होगा अगर लाइट नहीं होगी। बाकी तेरी मर्जी बच्चे अपनी, लाइट जगानी है तो जगा, नहीं जगानी है तो मत जगा। तू सब करने के लिए आया है लाइट के लिए, और लाइट का ही अता पता नहीं कर रहा है देह के प्रति। अभी भी ज्ञान कौन सुन रही? वो लाइट, वो आत्मा। पर लाइट दिख रही है क्या? ज्ञान सुनते वक्त अनुभव हो रहा है कि लाइट ज्ञान सुन रही है। विचार कर बच्चे अपने से, लाइट कहाँ है? तेरी। संभल कर रहना। क्या लगता है मिट्टी में जन्मे हो, मिट्टी में ही मरना है क्या बिना लाइट के? विचार कर अपने से पूरा पूरा। तेरी अपनी मर्जी बच्चे, लाइट में आना है या नहीं आना है, सब समझ की बातें हैं। वो एआई रोबोट बिगड़ जाए तो क्या करेगा बता सकते हो? बस बैठेगा और अपना मेंटेनेंस करता रहेगा। वो कहीं जाएगा नहीं संसार में घूमने फिरने के लिए, न किसी सेवा में व्यस्त हो जाएगा। बैठकर अपना मेंटेनेंस करेगा, अपने सारे पुर्जे ठीक करेगा। उसको ज्ञान है, तुझे ज्ञान नहीं है। समझ की बात है बच्चे। तुझे लगता है सब ठीक है, करे मजा। अरे क्या ठीक है? बुद्धि बिगड़ी है, मन बिगड़ा है, संस्कार बिगड़े हैं, गुण शक्तियों का, दिव्य गुणों का अता पता नहीं। न तू तेरे ठिकाने पर है, फिर भी तू मजा कर रहा है। बच्चे कैसे कर सकता है? मेरा एक ही सवाल रहता है सभी बच्चों को कि जब तुम मरे हो उत्सव कैसे मनाते हो? कैसे आनंद आता है बच्चे तुम्हें उत्सव मनाने में, मौज करने में, सांसारिक बातों में कैसे आनंद आता है जबकि तुम मरे हो? समझ है बच्चे? मरा हुआ भी आनंद कर रहा है, मुर्दा भी नाच रहा है, मुर्दा भी गा रहा है। कैसे मौज कर सकते हो? सांसारिक मौज की मैं बात कर रहा हूं, आत्मा ही नहीं है। और कहते हो ओम शांति, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं और संसार में सांसारिक मौज कर रहा हूं। कैसे हो सकता है बच्चे? कैसे हो सकता है? तू स्वयं विचार कर अपने से, ये कैसे पॉसिबल है? जिंदा होना है या नहीं होना है, तू स्वयं से विचार कर। या फिर ऐसे ही चलना है? बहुतों को खबर भी नहीं है, बस चल रहे हैं, ऐसे ही चल रहे हैं। उन्हें अपनी लाइट की परवाह ही नहीं। देख बच्चे, लाइट की परवाह है तुझे? शायद तुझे लाइट की परवाह ही नहीं है, इसलिए तो ऐसे ही चल रहा है। विचार कर अपने से, लाइट की परवाह कब करेगा? स्वयं से विचार कर पूरा पूरा। तुझे परवाह ही नहीं, तुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मुर्दा जो है, मुर्दे को भी भोग लगाया जाता है, मुर्दे की भी व्यवस्था की जाती है संसार में। ये तेरी हालत है। बिना लाइट के तू सब कर रहा है। दुनिया में बड़े बड़े ज्ञानी है, लाइट ही नहीं है और ज्ञान दे रहे हैं। लाइट कहाँ है आपकी? Who is talking? Who is speaking? कौन बात कर रहा है? लाइट कहाँ है बात करने के लिए? बातों में आपको अपनी लाइट दिखती है क्या? विचार करो। लाइट का अता पता नहीं और ज्ञान दे रहे बड़ा बड़ा। वाह क्या बात है।
होश तो है नहीं और ज्ञान दे रहे, और सुनने वाले भी बेहोश हैं, सब बेहोश। बेहोशी का बाजार है, बेहोशी का मेला है। अभी भी तू बेहोशी में तो ज्ञान नहीं सुन रहा है। मैं तो होश में हूं पूर्ण रूप से। समझ है बच्चे, तू देख अपने आप को, तुझे लाइट दिख रही, तेरी सितारा दिख रहा है, सारा ड्रामा बच्चे। होश में आ सकता है तो आ जा, बाकी तेरी अपनी मर्जी, जैसे चलना है, जिस प्रकार से भी चलना है। बुद्धि में सदा रॉयल ख्याल चलाने हैं तो चला। रॉयल ख्याल का अर्थ एक ही है, आत्मिक ख्याल, आत्मा के प्रति चलाए हुए विचार, आत्म कल्याण के विचार, विश्व की सभी आत्माओं के कल्याण के विचार, उन्हें रॉयल ख्याल कहा जाता है। आत्मा छोड़कर जो भी ख्याल आते हैं वो सब मायावी है। देख बच्चे, तेरे ख्याल में तू है या माया है, कौन है? आत्मा छोड़कर ब्रेन का भी ख्याल आया तो भी मायावी है। स्थूल कर्मेंद्रियों का भी ख्याल आया तो भी मायावी है। मायावी है ये सब। विचार कर बच्चे, तुझे कौन से ख्याल चलते हैं, मायावी या ईश्वरीय रॉयल? समझ की बात है। अब किसकी पूछताछ करते हो? नींद हुई आपकी? मायावी। नाश्ता किया? मायावी। आत्मा की कभी पूछताछ नहीं की। बाबा की याद में आत्मा रेस्ट की है। शरीर की रेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं याद की बात कर रहा हूं। बाबा की याद का भोजन हुआ, चाय नाश्ता हुआ, बाबा के याद में गुण शक्तियों के वस्त्र अलंकार पहने, बाबा की याद में रिफ्रेश हुए, चर्चा करता है? नहीं। नींद हुई, नहाए धोए, चाय नाश्ता किया, अच्छे कपड़े पहने, कौन सी चर्चा है? मायावी सारी। और कहते हो हम ईश्वरीय परिवार से हैं। कौन कहता है भाई आप ईश्वरीय परिवार से हो? समझ की बात है बच्चे। कितने निवालों में तुम्हें स्वाद आता है और कितने निवालों में तुम्हें याद आती है परमात्मा की, आत्मा समझकर। विचार करो बच्चे, स्वाद और याद ज्यादा अंतर नहीं, थोड़ी मात्रा का फर्क है। समझ की बात है बच्चे। विचार कर अपने से। ऐसे तू खोया हुआ रहता है पूरा पूरा सारे दिन भर में। बुद्धि को चेक कर और अपना कल्याण कर। लगे तो कर, ना लगे तो मत कर, तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। प्रश्न है, कौन से बच्चे बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं? वही बात, कौन से बच्चे हर डायरेक्शन को अपनी धारणा में ला सकते हैं, कर्म में, बोल में, दृष्टि में ला सकते हैं? देख बच्चे, विचार कर, तू है क्या इनमें से? कोई उत्तर है जो अंतर्मुखी है। तू अंतर्मुखी रहता है। अंतर्मुखी का अर्थ है बस आत्मकल्याण का ख्याल चले। आत्मा के पास जो है मन, बुद्धि, संस्कार, गुण शक्तियां, दिव्य गुण, बस इसका ख्याल चले। आत्मा और आत्मा के पास जो है इसका ख्याल, इसको कहते हैं अंतर्मुखी। है तू? विचार कर। अंतर्मुखी बनने के बाद कितना ख्याल चलाएगा आत्मा और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का? एक समय पर परमात्मा का ख्याल चल ही जाएगा। एक समय पर परम धाम का ख्याल चल ही जाएगा। तो अंतर्मुखी रहता है या तुझे कोई दिखता है या तुझे कुछ दिखता है? विचार कर। कहीं अभी ठंडी के दिनों में तुझे ठंडी तो नहीं दिखती?
विचार कर बच्चे, वो तो आएगी, उसको जितना रहना है रहेगी, फिर चली जाएगी। तुझे दिखता क्या है? तू स्वयं या फिर बाहरी संसार? विचार कर बच्चे। जो अंतर्मुखी है, जो अंतर्मुखी है, अपना शो नहीं है, रूहानी नशे में रहते हैं, माना बाह्य शो नहीं करते अपना। विचार करो बच्चे, पूरा विचार करो। बाहरी रूप से कोई शो नहीं करते, रूहानी नशे में रहते हैं, सदा अपनी स्थिति में रहता है। तू विचार कर, तेरे कपड़े फाड़ दिए, उसी स्थिति में बैठ पाएगा याद में, मुरली में? विचार कर, फटे हुए कपड़े पहनकर, या फिर स्थिति ऊपर नीचे होगी, कपड़ों पर दाग लगा दिया, मुरली में योग में उसी अवस्था में बैठेगा, या फिर स्थिति ऊपर नीचे होगी? विचार कर अपने से, समझ की बात है। चेहरे पर कुछ काली लगा लिया, काला लगाया, और याद में बैठ सकता है, मुरली में बैठ सकता है। चेहरे पर कचरा लगाया, ऐसे नाक पे लगाए, इधर उधर लगाए, स्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए। ऐसे सबके साथ योग में बैठ सकता है, मुरली में बैठ सकता है। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं ये सब करो, पर कर सकता है क्या? या तुझे व्यवस्था चाहिए तेरी? ठीक, समझ की बात। देह को लेकर कुछ हो जाए और स्थिति बिगड़ जाए, ये तो कड़ी माया हुई। समझ की बात है सारी। विचार कर बच्चे अपने से, पूरा पूरा देह को लेकर सारी समझ की बात है। चिंतन कर बच्चे अपने से पूर्ण रूप से। देह के भान में कितना है, तू स्वयं से चिंतन कर, या तुझे आत्मा की परवाह है स्वयं की? विचार कर। कोई बच्चे है, मैंने कहा आधी मूछ रखकर संसार में चलो, चल सकते हैं? आधे बाल कटवा दो और संसार में चलो, चल सकते हैं? या परिणाम आएगा मन बुद्धि संस्कार पर? विचार करो बच्चे, देह की कौन सी बात को लेकर तेरी स्थिति ऊपर नीचे होगी? विचार कर, सब समझ की बात है। मैं आईब्रोज निकाल के भी बैठ सकता हूं, बोल, ये तो छोड़, तू चल सकता है? विचार कर। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं ये सब करो। बच्चे देख, तू कितना फंसा हुआ है देह की बातों में, देह की व्यवस्था में। तुझे पता नहीं है, तुझे किसी ने बताया नहीं, तुझे इसलिए लगता नहीं। सब समझ की बात है। देह को लेकर क्या उल्टा पुल्टा हो जाए, शो दिखावा, जिससे तेरी स्थिति ऊपर नीचे हो जाएगी। विचार कर, पूर्ण रूप से विचार कर। अनकॉन्शियसली है, कॉन्शियसली माया उसे निकालेगी, फिर क्या करेगा? गिर जाएगा। कॉन्शियसली माया ने निकाला तो देह की किसी भी बात को लेकर कोई परिणाम आत्मा पर नहीं होना चाहिए। उसे कहते हैं ज्ञानी। ज्ञानी कहते हैं, समझदार कहते हैं उसे। देख बच्चे, कई परिणाम तो नहीं होता देह की किसी बात को लेकर तुझ पर? विचार कर अपने से, पूरा पूरा सब समझ की बातें हैं सारी। तुझे अपनी देह का शो करना है, अच्छा लगता है देह का शो करना, सब समझ है बच्चे सारे। वो सन्यासी पता है दाढ़ी मूछ क्यों बढ़ाते हैं? कारण जानते हो?
उन्हें अपना चेहरा नहीं दिखाना है, किसी को शो नहीं करना है। चेहरा छिप जाता है दाढ़ी मूछ के अंदर, क्योंकि रियल फेस तो सामने आता ही नहीं, आधा चेहरा पूरा ढक ही जाता है। कैसे है पता ही नहीं। मना उससे भी परे जाना है, नाम रूप से परे। बाल अगर कटवाए, नॉर्मल करे, तो रियल चेहरा सामने आ जाता है। उसमें और उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। समझ की बात। वैराग्य की निशानी तो है ही है, बस परे होना चाहते हैं, अपनी उस अवस्था में भी नहीं आना चाहते। समझे। और रियल सन्यासी कौन बच्चे? फिर किसी सन्यासी को अगर परमात्मा ने कहा नॉर्मल चेहरा करो, जो करने के लिए राजी होते, ऐसे नहीं वापस उस दाढ़ी मूछ में अटक गए, जटाओं में फंस गए, नहीं। परमात्मा ने ऑर्डर दी, बात समाप्त हो गई। रियल सन्यासी जो किसी में भी ना अटके। समझ की बात। उन्हें कोई बंधन ना बांधे। इसलिए मैं कहता हूं ना, जो तिलक लगा के ज्ञान देते हैं, बिना तिलक के ज्ञान दे सकते हैं क्या? समझ है बच्चे? ज्ञान दे सकते हैं क्या? जो सफेद वस्त्र पहनकर ज्ञान देते हैं, रंगीन वस्त्र पहनकर ज्ञान दे सकते हो क्या? उसी स्टेट में रह सकते हो क्या? पहराव बदलो, पूरा दुनियावी करो, और वही बोली बोल कर दिखाओ, और उतना ही प्रभाव हो, उतनी ही ताकत हो रहेगी। विचार करो। मना ज्ञान आत्मा से निकल रहा है। समझ है बच्चे? तुम फंसे हो। बिना ब्याज लगाए ज्ञान दे सकते हो? विचार करो। बिना सफेद वस्त्र पहने ज्ञान दे सकते हो? योग कर सकते हो? योग सिखा सकते हो? विचार करो। तुम बाहरी बातों में अटके हो। विचार करो बच्चे। बड़ी बात अब तक कही नहीं मैंने। नॉनवेज खाकर ज्ञान दे सकते हो, शराब पीकर ज्ञान दे सकते हो, तो ज्ञान आत्मा में है। अब तक मैं उन बातों पर उतरा नहीं हूं। दम है? दम है क्या नॉनवेज खाकर शराब पीकर ज्ञान की बोली बोलना? किसी में दम है? चल अशुद्ध है, पर अशुद्ध तुझ पर कितना परिणाम करता है मैं देखना चाहता हूं। तू कितना शुद्ध है। मैं ये नहीं कहता सदा के लिए खाओ, मैंने किसी को कहा नहीं है। परीक्षा तो यही है कि अशुद्ध उसे नजदीक लाओ और सदा शुद्ध में रहकर दिखाओ। कर सकते हो? है दम? इसको कहते हैं ज्ञानी और योगी। बच्चे अटके हो, बाहरी रूप से फंसे हो, अपने दिखावे में शो कर रहे हो। समझ की बात है सारी। होश में आ जा बच्चे। ज्ञानी हो ना। बेहोशी में कहाँ है तुम्हारा ज्ञान? सारी समझ है। आप देखो अपने आप को। आपकी जो कमजोरी है उसको आपके सामने लाया, ज्ञानी योगी के स्टेट में रहोगे। चेक करो। मैं कमजोरी की बात कर रहा हूं। क्या उस अवस्था में कायम रहोगे? रह सकते हो क्या? समझ की बात है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जग गया, मुरली पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, योग लगा सकते हो, आत्मिक स्थिति में रह सकते हो। वो तो शरीर में जगह है। आत्मा का और शरीर का कोई संबंध नहीं। आत्मा के ऊपर क्यों ले रहे हो? समझ की बात है बच्चे। होश में आ जा पूरा पूरा।
देख, विचार कर अपने से, पूर्ण रूप से विचार कर, किस अवस्था में तू कायम रह सकता है। शरीर की हर बात को, हर फीलिंग को तूने अपनी फीलिंग समझ लिया। शरीर की भूख को भोजन अपनी भूख समझ लिया, शरीर की प्यास को अपनी प्यास समझ लिया, शरीर के नींद को अपनी नींद समझ लिया। शरीर की क्रियाओं को अलग रख, शरीर की क्रियाएं अलग है, आत्मा की क्रियाएं अलग है। तूने शरीर और आत्मा को एक कर दिया। होश में आ जा बच्चे, होश में आ जा, पूर्ण रूप से आत्मिक स्थिति में आ। मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं? नॉनवेज हो, कुछ भी हो, बच्चे तुझे क्या लगता है तेरे वेज में वेज बचा है? जरा रिसर्च कर, क्या क्या आया है देख, समझ की बात है बच्चे। बटर खाता है? मैंने तो कब का कहा है नहीं खाना। घी खाता है? तवे पे डाल, स्मोक आने दे, स्मेल कर, विष्टा की स्मेल आती है। तुझे क्या लगा तू वेज खा रहा है? समझ है बच्चे, तेरी दवाइयां सब नॉन वेज है। ह्यूमन के भी रस चले गए तेरी दवाइयों में, इंसानी रस। रिसर्च कर जरा, तेरे सारे खाने के पदार्थ हाइब्रिड हो गए। क्या क्या आया है जानता है तू? जीएमओ फूड में पता है तुझे? जेनेटिकली मॉडिफाइड, देखना क्या क्या आया है। समझ की बात है बच्चे, तुझे खबर ही नहीं है, तुझे लगता है सब अच्छा है। तेरे दाल में क्या आया है, चावल में क्या आया है, तुझे होश ही नहीं है। ओरिजिनल बचा कहाँ है? दिखावे का ओरिजिनल है, पर सब आ चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आत्मिक स्थिति में आएगा तो ही बचेगा, वरना तेरा बचना असंभव है। आत्मिक स्थिति में भोजन करेगा तो चीजें तुझ पर असर नहीं करेगी। जो नियम मर्यादा में खाना है वही खाओ, ऐसे नहीं कि कुछ भी खाओ। होश में आना बच्चे, पूरा पूरा। साधारण रहता नहीं, सब तुझे ऊंचा चाहिए। पाँव ऊंचा, भोग ऊंचा, संभाल ऊंचा, और क्या कहूं। अपना शो ही करता रहता है, रूहानी नशे में रहता ही नहीं बच्चे। तुम अपना शो करता रहता है। हमेशा जागृत हो सकता है तो हो जा, बाकी तेरी मर्जी, तेरी माया। वही बाप के डायरेक्शन को अमल में ला सकते कौन? जो अंतर्मुखी है, जो अपना शो नहीं करते, जो रूहानी नशे में रहते हैं। इनमें से एक भी है क्या तेरे अंदर अंतर्मुखी रहता है, अपना शो, रूहानी नशे में रहता है? एक भी है क्या? विचार कर, तो ही बच्चे तू श्रीमत पर चल पाएगा, वरना नहीं, मुश्किल है। तुम्हें मिथ्या अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। अंदर की बड़ी सफाई हो, आत्मा बहुत अच्छी हो, एक बाप से सच्चा लव हो। समझ की बात है बच्चे, अंदर बड़ी सफाई रहती है। अंदर की सफाई पर ध्यान दे, तू बाहर की सफाई में उलझा है। समझ की बात है सारी, बाकी ड्रामा बच्चे। अंदर की सफाई पर अगर ध्यान है तो बाहर की सफाई अपने आप ठीक रहेगी। पर अंदर की सफाई पर ध्यान ही नहीं, बाहर की सफाई पड़ी है सारी, ड्रामा बच्चे हैं। कभी लोन पानी अर्थात खारेपन का संस्कार ना हो, तब बाप का हर डायरेक्शन अमल में आएगा।
देख बच्चे, कभी खारेपन का संस्कार तो नहीं होता, एक दूसरे से नाराज उदास होना, ऊपर नीचे होना। एक बाप से सच्चा लव है बच्चे। आत्मा बहुत अच्छी है तेरी, कितनी सारी बातें बाप सुना रहा है, पर तू राजी नहीं सुनने के लिए, बस अपने हिसाब से ही चलते रहना है। तेरा ड्रामा बच्चे, जैसे ठीक लगे कल्याण कर, और क्या कहूं, तेरी अपनी मर्जी, अपनी जीवन है। कल्याण को उपलब्ध हो जा या अकल्याण को, तेरी अपनी मर्जी। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम कीर्ति पदम 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 गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, सदा फखुर यानी नशा रहे कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। वाहियात कीचड़ पट्टी की बातों को छोड़ बड़े उल्लास में रहना है। 2 नंबर, अपने ख्यालात बड़े आलीशान रखने हैं। बहुत अच्छी रॉयल यूनिवर्सिटी और हॉस्टल खोलने का प्रबंध करना है। बाप का गुप्त मददगार बनना है, अपना शो नहीं करना है। वरदान है, निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद सेवाधारी भव। अब बेहद परिवर्तन की सेवा में तीव्र गति लाओ। ऐसे नहीं कर तो रहे हैं, इतना बिजी रहते हैं जो टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद के सहयोगी बन सकते हो। सिर्फ वृत्ति बेहद में हो तो वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। जितना बेहद में बिजी रहेंगे तो जो ड्यूटी है वह और ही सहज हो जाएगी। हर संकल्प, हर सेकंड श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करना ही बेहद सेवाधारी बनना है। स्लोगन है, शिव बाप के साथ कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना करम पिता शिव
के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम। माया के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा,